इसके अंदर जैसे हम लोगों ने इस वक्त रेस्टफुल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको यूज करते हैं, स्टेट्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्म एंड ग्रिड क्या है, किस तरीके से अप्लाई होते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह किस तरीके से यूज करते हैं, ये हमने रिएक्ट में देख लिया। अब जैसे रिएक्ट नेटिव जो है ना वो मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें ये सब चीजें नहीं पढ़ा, हम डायरेक्ट उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो यहाँ हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। तो इससे ये चीज समझ में आ जरूरी वरना आपकी वो चीज समझ में ही नहीं आएगी। अब हमारा जो कोर्स है ना, अगर हम इसकी कोर्स आउटलाइन को भी देखें, जैसे यहाँ पर भी हमने ये उसके अंदर हमारे पास ज्यादातर चीजें तो हम कवर कर चुके हैं। अब जो चीजें रह गई हैं जैसे मोंगोडीबी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इससे पहले पीएचपी जे एमवीसी सारी चीजें कवर कर चुके हैं। उसमें अगर आप देखें तो रिएक्ट जेएस की जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसमें बेसिक इन रिएक्ट है, एपीआईज हैं, फिर एडवांस रेट कंपोनेंट्स हैं। ये थोड़ा सा आज हम देखेंगे स्टेट्स मैनेजमेंट, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि स्टेट्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सारी चीजें हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास रिएक्ट नेटिव का है। तो रिएक्ट नेटिव का हो सकता है कि आज ही मैं इसको स्टार्ट कर दूं कि इंस्टॉलेशन वगैरह किस तरीके से करते हैं रिएक्ट नेटिव की, ठीक है, और उसकी डिप्लॉयमेंट किस तरीके से होती है, एप्लीकेशन किस तरीके से हम इसके अंदर बिल्ड करते हैं। फिर ये बेसिक सी चीजें हैं, छोटी छोटी सी एग्जाम्पल हैं, तो ये मैं आपको कवर करवा दूंगा कि ब्रश वगैरह, पेंट वगैरह किस तरीके से यूज करते हैं, डिवाइस कैपेबिलिटी वगैरह किस तरीके से टेस्ट की जाती है। ये सर्वर कम्युनिकेशन विद सर्वर वही चीजें जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी फैच बेस या एक्सएस बेस मेथड जो है कम्युनिकेशन विद सर्वर में किस तरीके से अप्लाई होता है, इसकी एक एग्जांपल जो है ना मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा अभी। हम देखेंगे कि इस तरीके से अप्लाई होता है। फिर उसके बाद जो है ना रिएक्ट नेटिव क्या है, टेस्टिंग वगैरह किस तरीके से कर सकते हैं, और उसके अलावा हम बिल्ड जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो कोर्स है वो तकरीबन जो है कवर हो चुका है, और उसके अंदर जो चीजें हैं, ठीक है, तो आपके सामने इसमें कुछ चीज आप पूछना चाहेंगे, यानी इसके अंदर आप ये समझ लें कि हमारे पास जो आखिरी टॉपिक है ना वो ये है कि हम डेटाबेस को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था, अभी मैं आपको उसको अप्लाई करके दिखाता हूँ अप्लाई किस तरीके से करेंगे। रिएक्ट के अंदर भी हम यही कर रहे हैं और रिएक्ट नेटिव के अंदर भी हम यही कर रहे हैं, यानी स्टार्ट हम जो लेते हैं वो इंस्टॉलेशन से लेते हैं, और उसके बाद जैसे हमने रिएक्ट के अंदर जो बेसिक चीजें थी वो यहाँ कवर की थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि बेसिक्स क्या है इसकी, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास जो है ना कंपोनेंट्स आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, स्टेट्स आ जाती हैं, वैल्यू पासिंग वगैरह हमारे पास आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें देखा था एपीआई वगैरह किस तरीके से करते हैं। कोड ऑर्गेनाइजेशन भी ये कि हम मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसमें हम किस तरीके से वैल्यूज वगैरह को पास कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। स्टेट्स मैनेजमेंट यानी स्टेट स्टेट का फंक्शन जो है ना आज भी हम यूज करेंगे, और उसको हम मजीद चीजों को देख लेंगे। ये हमारी एक कोर्स है। इसी चीज को फिर हमने रिविजिट किया है रिएक्ट नेटिव के अंदर। रिएक्ट नेटिव में इंपॉर्टेंट चीज जो है ना उसकी इंस्टॉलेशन है और डेवलपमेंट है। इसमें एक्सपो का जो मेथड है जिससे हम इसको डेवलप करते हैं एप्लीकेशन को, चाहे वो आपके पास उसके अंदर हो आईओएस के ऊपर, चाहे आप एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वो उसको जो है ना आपको विदाउट एनी इम्यूलेटर या मोबाइल आप उसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं, इसको टेस्ट करके देख सकते हैं और चीजों को। हाँ भाई, इन शॉर्ट ये कि अब हमें जो करवाना है वो ये करवाना है कि अभी हम जो ये एपीआई की एप्लीकेशन थी इसको भी हम स्टडी करेंगे कि हम किस तरीके से जो है ना एपीआई को, लास्ट में पढ़ा दिया, दोबारा से उसको हम देखेंगे लाइफ साइकिल मेथड वगैरह सारी चीजें इसके आ जाएंगी। और नेक्स्ट उसके बाद फिर हम आ जाएंगे रिएक्ट नेटिव के ऊपर, इंस्टॉलेशन वगैरह को देखेंगे। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें हम कैनवास, ब्रश, पेंट वगैरह उन चीजों को देखेंगे। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर भी कम्युनिकेशन सर्वर यानी डेटाबेस की तरफ आ जाएंगे, और उसके हम देखेंगे किस तरीके से। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हाँ भाई बासित। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, काफी दिनों बाद आपकी आवाज आई। यस सर। कहाँ थे? सर मैं तो यहाँ पर ही था, लेकिन सर क्लास नहीं हो रही थी। यार क्लास में यही था कि आपने इतने अरसे तक हमें ज्वाइन किया, आप देखते थे कि आप अकेले होते थे,
ये सही बात है यस कि सर, नहीं? पहले ये बताओ। हाँ, यस सर, आप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने मैंने क्लास ली होगी, तो उसके अंदर आप अकेले बैठे होते। यस सर, अब स्टूडेंट ये शिकवा करते हैं कि सर आप क्लास नहीं ले रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि यार मैंने इतने अरसे तक क्लास की है, सिर्फ बासित मेरे पास आता था और कोई यस स्टूडेंट सर, इंटरेस्टेड ही नहीं है क्लास के अंदर। फिर भी ये था कि मेरी कोशिश ये थी कि यार मेरा कोर्स जो है ना वो कंप्लीट हो जाए और जो है ना उसको है ना वो अभी भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। यस सर। ये रिएक्ट टेम्पलेट पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे सर? ये टेम्पलेट भी कवर करवाऊँ, ठीक है, वो हालांकि इस यस, कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको टेम्पलेट भी दूंगा और उसको हम कवर भी यस, करवाएंगे, ठीक है। यस सर, तो हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट सर। चीज है ना, देखो बाकी सब चीजें टेम्पलेट के अंदर बनी हुई होती है, उसमें ज्यादा ये होती है यस सर, कंपोनेंट प्रॉपर्टी वगैरह है, आपकी सब चीजें उसके अंदर बनी होती हैं। आपको जस्ट लाइक जिस तरीके से एचटीएमएल टेम्पलेट पर काम कर रहे हैं उस तरीके से आप उस पर काम करेंगे, उसको चेंज कर लेते हैं। भाई जो चीज यस सर, आती है किसी भी टेम्पलेट के अंदर वो आती है डेटाबेस कनेक्टिविटी। यार यस डेटाबेस सर, से हम किस तरीके से फैच करेंगे रिकॉर्ड, या फिर हम डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे, तो इम्पोर्टेंट जो चीज है उसके अंदर वो हमारे पास यही आती है। तो यही चीजें मैं दोनों चीजों में आपको कवर करवा रहा हूँ। यानी आप समझ लें कि रिएक्ट का और रिएक्ट नेटिव का जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी किस तरीके से अप्लाई करते हैं। उसके लिए जो है ना लास्ट टाइम मैंने उसकी वैसे क्लास में अपलोड कर दी थी, प्रेजेंटेशन मैंने दी थी कि रेस्टफुल एपीआई जो है ना वो क्या होती है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम उसमें भी अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब इससे पहले जो प्री रिक्विजिट है वो पहले मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, यानी डेटा बाइंडिंग क्या होती है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, लाइफ साइकिल मेथड क्या होता है, ये सब चीजें पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो वो आप वीडियो के अंदर देखें अभी पुरानी वीडियोस में कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ग्रिड में किस तरीके से हम डाटा को शो करते हैं, फॉर्म में किस तरीके से डाटा को शो करते हैं, ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। और जैसे हम पहली क्लास से पढ़ रहे हैं, रिएक्ट को पढ़ने का फायदा ये है कि लर्न रन एंड राइट एनीवेयर, कि हम रिएक्ट के अंदर पढ़ लेंगे तो रिएक्ट नेटिव में मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा। और जैसे अभी मैं आपको टेम्पलेट पहले भी दिखाए थे, अभी मैं आपको दोबारा दिखा, तो उसके अंदर इवन आपके पास फॉर्म भी पूरा बना हुआ होता है, ग्रिड भी पूरा बना हुआ होता है। आपको जस्ट अपनी डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना चीजों को वहां पर सेटल डाउन करना होता है। और सिर्फ आपको जहां तक मेरी अपना एक्सपीरियंस है कि उन टेम्पलेट्स के अंदर भाई जो काम होता है ना वो डेटाबेस कनेक्टिविटी का होता है। क्या डेटाबेस से किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड किस तरीके से आएगा, या रिकॉर्ड इंसर्ट किस तरीके से होगा, और क्या चीजें तो ऑलमोस्ट टेम्पलेट के अंदर फिट हुई हुई होती है। ठीक है जी। हाँ मिस सालिया, कोई क्वेश्चन पूछे? नहीं सर, बस सही है। मैं बस एक चीज ही पूछना चाहती थी कि जो रिएक्ट है ये कोई फ्रेमवर्क है, जैसे कि हमारे पास .NET में फ्रेमवर्क्स होते हैं। अच्छा, एक मिनट मेरा फोन आ रहा था, मैं आपसे बात करूँ। अच्छा, आपके सवाल का जवाब ये है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, अरे चलो बासित को भी टेस्ट कर लेते हैं। बासित बताओ रिएक्ट क्या है? सर रिएक्ट एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम रिएक्ट किस लिए यूज करते हैं? सर रिएक्ट हम सर एक मुख्तलिफ कंपोनेंट को इकट्ठे करके सर उसमें एक सर हम कंपोनेंट से क्या बनाते हैं? सर एक पेज बनाते हैं सर। आई रिएक्ट यूआई है, यूजर इंटरफेसेस बनाने का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसमें सर हम व्यू को सर इंडिकेट करते हैं। हाँ, इसके अंदर एमवीसी का सिर्फ व्यू बनता है, यस सर, व्यू सिर्फ सर बनते हैं। व्यू बनता है ओनली, ठीक है। और इसकी अगर हम मॉडल की बात कर रहे हैं और कंट्रोलर की बात करें तो वो पीएचपी के अंदर होगा। यानी हमने इससे पहले जो आपको पढ़ाया है, अब यहाँ पर जो आपके पास मॉडल है वो डेटाबेस का है, और उसका कंट्रोलर जो है वो आपकी वो जेसन फाइल है या वो एक्सएमएल फाइल है जो कि हम फैच कर रहे हैं, और ये सिर्फ व्यूअर है। और ये व्यूअर वैसा ही है जैसा एचटीएमएल का होता है।
सिर्फ इसका फायदा ये है कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है ना वो डेवलप करने के अंदर आपको हेल्प करता है और आपको इस किस्म की एप्लीकेशन बनाता है कि जैसे डेस्कटॉप लाइक एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे हमने शुरू की प्रेजेंटेशंस के अंदर जो है ना वो बताया था कि इसके अंदर किस तरीके से यूज करेंगे। अब देखिए उसमें जो है ना वो काम करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि पूरा यूजर इंटरफेस जो है ना वो हम बनाने बैठ जाए, वो तो बहुत मुश्किल होगा और वैसा इंटरफेस भी नहीं हम बना पाएंगे जैसा मार्केट के अंदर चल रहा है। तो इसमें जो आसानी हुई है वो, और जो हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर, कि आपको बनी बनाई ना रिएक्ट की ऐप मिल जाती है ना, यूजर इंटरफेसेस मिल जाते हैं, और आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि यार उसको किस तरीके से हैंडल करें। यानी आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कंपोनेंट्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, डेटा बाइंडिंग किस तरीके से होती है, इवेंट हैंडलिंग किस तरीके से होती है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। जब भी तो मुझे अफसोस होता था जिन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था, ये सब कुछ आ ही नहीं रहा, इतने मुश्किल टॉपिक चल रहे हैं। अगर बाद में ये लोग आएंगे भी तो क्या समझ में आएगा। अब तो इस समझने क्लास जो है ना, लास्ट टाइम भी मैंने यही रेस्टफुल एपीआई की क्लास ली थी, उसी को मैं जो है ना वो अभी थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ और उसको जो है ना प्रैक्टिकली आपको चला के दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो लेयर्स है ना, मॉड्यूल और कंट्रोलर, वो तो पीएचपी के ऊपर बनेगा। ठीक है, हम जो यहाँ यूज करेंगे, फ्रंट एंड जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे रिएक्ट का। चाहे वो आप टेम्पलेट बेस ले लें, अभी हम समझाने के लिए अपना एक सिंपल सा हमने एक पेज बना लिया है जिसके अंदर हम डेटा को डिलीवर करके आपको दिखा रहे हैं रिएक्ट में कि वो किस तरीके से जो है ना वो यूज होगा। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसकी तरफ। हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो है रेस्टफुल एपीआई, मैंने बताया था कि दो हैं, एक्सओएस की है और एक फेच बेस है। ये प्रॉमिस बेस है, यानी हमारे पास जो रिक्वेस्ट आती है जब तक वो रिसीव नहीं होती, इन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं, तो आप इसकी डिटेल जो है ना वीडियो को तो देख लीजिए, लास्ट टाइम जो है ना हमने क्लास इसकी ले चुके हैं। यानी आपके पास जो आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं पेज के लिए, उसको आपको लाजमी जो है ना वो रिसीव होगी। जबकि हमारे पास जो फेच बेस मेथड है, जो कि हम रेस्टफुल एपीआई के लिए यूज करते हैं, यानी एक्साम्पल की जो रेस्टफुल एपीआई है, यानी उसको हम दो फॉर्म के अंदर दे सकते हैं जो कि हमारे पास एक्साम्पल डिलीवर होती है। वो एक तो होती है सोप बेस और दूसरी होती है रेस्ट बेस। तो सोप के अंदर हमें कोई मेथड इन्वोक करना पड़ता है, जबकि रेस्ट के अंदर आपके पास एक जो है ना, आप यूआरएल को हिट करेंगे उससे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी, आपको जेसन मिल जाएगी। ठीक है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी इन शॉर्ट हमने चीजें आपको बता दी कि वो किस तरीके से यूज हो रही है। जब फिर उसके बाद हमने ये पीएचपी का जैसे यूजर लिस्ट 7 करके हमने बताया कि हमारे पास ये पीएचपी की डेटाबेस है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं किस तरीके से कनेक्शन बनता है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट कोई भी चीज हो सकती है। माइस्क्ल अंडरस्कोर क्यूरी, ये भी हमारे पास पीएचपी का है, एक मेथड है। यहाँ पर हमने एक जेसन एरे क्रिएट, ठीक है, और यहाँ पे हमने माइस्क्ल अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर स्टेट की मदद से हम उस जेसन के डाटा को यहाँ डिलीवर करवा रहे हैं और एरे के अंदर होल्ड कर रहे हैं। और फिर इको करवा दिया हमने जेसन इनकोड के फंक्शन से, तो ये आपको जेसन डिलीवर कर देगा। स्टूडेंट का जेसन जो है ना वो यहाँ पर डिलीवर कर देगा, जो कि आपको अभी हम दिखाएंगे कि वो किस तरीके से। फिर उसके बाद हम इसको यूज किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक लाइफ साइकिल मेथड था जो आपको वो बताया था कि किस तरीके से अप्लाई होता है। तो उसके अंदर सबसे पहले जैसे आपके पास इनिशिएट होती है, आई थिंक यहाँ पर है या प्रीवियस क्लास के अंदर था, हाँ ये रहा। सबसे पहले आपके पास कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर हम कोई भी जो है चीज सेट कर रहे होते हैं या कोई चीज वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। उसके बाद गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ये मेथड वो हम यूज नहीं करते। फिर ज्यादातर हम कंस्ट्रक्टर के बाद जो रेंडर का फंक्शन यूज करते हैं, यानी हम चीजों को रेंडर करवा देते हैं। फिर उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट का फंक्शन होता है, यानी पहले चीजें हमारे पास डिलीवर हो जाती हैं, फिर हम डिड माउंट का फंक्शन यूज करते हैं जहां पर कोई भी जेसन डिलीवर करनी होती है या फिर हम डेटाबेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो वो इस स्टेज के ऊपर तो हम कर रहे होते हैं। यहाँ पर जैसे एक कोड का यहाँ पर स्नैपशॉट हमने लगाया हुआ है कि यहाँ पर कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर जो है हम यहाँ इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि एक लोकल हो सकता है या फिर आपके पास कोई और एप्लीकेशन हो सकती है जहाँ से हम जो जेसन रिसीव करेंगे उसको यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आप प्रैक्टिकली इसको चीजों को करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्लास की थ्योरी थी जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको बता दी। अगर आपको डिटेल में देखना चाहें तो लास्ट क्लास जो कि हमने अपलोड की भी है, ठीक है, ये आई थिंक ये
के अंदर पड़ी हुई है। लास्ट है कंज्यूमिंग रेस्टफुल एपीआई, ठीक है, इसको आप स्टडी किएगा तो ये सारे इसके अंदर हमने ये रेस्टफुल एपीआई को इसमें अभी चला के दिखाना। ये चीज है ना, वो आपके टेम्पलेट सारे यहाँ पड़े हुए हैं, तो ये जेएस के भी हैं, नेटिव के भी टेम्पलेट हैं, तो ये मैं अपलोड भी कर दूंगा वहाँ पे और आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दूंगा। नेटिव के भी टेम्पलेट पड़ा है, खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इतना मसला नहीं है। असल वो है कि इनको चेंज करना, काम करना है सर एप्लीकेशन। ये हाँ बूटस्ट्रैप की तरह के टेम्पलेट्स होते हैं? नहीं, बूट स्ट्रैप की तरह के टेम्पलेट नहीं होते, ये उससे भी ज्यादा आगे की चीज है। अच्छा, स्ट्रैप तो फिर भी है ना कि उसके अंदर मल्टीपल पेजेस तो आपको लोड करना पड़ते हैं ना, और कोई और चीज बिल्कुल। है वो सिंगल पेज नहीं होता। बूट स्ट्रैप अच्छा, ये सिंगल पेज होती है। भाई सिंगल पेज एप्लीकेशन बना, यानी आपको जो है ना इस तरीके से लगेगा कि आप एक ही पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। ये हमारे पास ये एप्लीकेशन पूरी इसके अंदर जो है ना वो बनी हुई थी, हमने जस्ट इसको आपको चला के दिखाना है, ठीक है। अब ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए ना, रिएक्ट क्या होता है, एप्लीकेशन कैसे चलाते हैं, बनाते क्या है, इसके मॉड्यूल क्या होते हैं, ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर बिल्कुल नहीं आता तो बिल्कुल शुरू से देखें। तो ये देखिए डेटाबेस से हमने करेक्ट करके जो जेसन हमारे पास आई थी उसके ये सारे रिकॉर्ड है ना वो यहाँ शो कर दिए। आ रहा हूँ, एक मिनट तो मैं होल्ड करें जरा, आया मैं
हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आप लोगों ने देखा कि जेसन किस तरीके से डिलीवर हुई है, समझ में आया कुछ? अच्छा, इसका कोड देख लेते हैं ना, उसके इसको आगे लेके चलते हैं। सर कोड पे समझा देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोड मैं आपको दिखाता हूँ और उसको समझने की कोशिश करें। हम आप लोगों ने देखिए प्रीवियस क्लासेस में किए हैं ना, बस सर ये ये तो फॉर्मेटेड फॉर्म में लग रही है, यानी कि जेसन फॉर्म में नहीं, उसको मैं फॉर्मेट आपको वही करके दिखा रहा उसको हूँ, वही दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा वेट करें। ये क्रिएटिव के अंदर भी हम लोग यही चीज है ना वो स्टडी कर रहे हैं। यानी अगर आप ये सब चीज समझ लेते हैं ना, तो हमें जो है उसके अंदर रिएक्ट नेटिव के अंदर फ्रॉम स्क्रैच जो है वर्किंग नहीं करनी। अब ये देखें, ये है हमारे पास जैसे लाइफ साइकिल मेथड अभी मैंने आपको बताया था ना, कि इनिशियली हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम स्टेट्स जो है ना वो मैनेज करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास रेंडर का मेथड होता है जिसको हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट डिड माउंट का मेथड। अब ये आपको जो अभी मैंने इनिशियली जो है पीएचपी दिखाई थी, इसके अंदर हम ये यूजर लिस्ट जो है ना इसको शो करवा देखते हैं। ये देखिए, ये जेसन है। अब जेसन क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट बेस्ड जो है ना डेटा को डिलीवर करता है। ये कंप्लीट जो है ना ऑब्जेक्ट हमारे पास बन रहा है, जो कि इनिशियल कोडिंग के अंदर हम यहाँ देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अप्लाई होगा। यहाँ पर हमने जैसे लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, ये तमाम रिकॉर्ड्स को उठा रहा है। यानी हमने इंडिविजुअल रिकॉर्ड को जेसन फॉर्म नहीं किए। यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन रहा है। उस ऑब्जेक्ट को हम रिसीव कर रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट को हमने किस सर तरीके से जी बोले। सर अगर स्टूडेंट के बजाय अगर कोई और वेबसाइट हो ई कॉमर्स वाला, तो हम इसके बजाय प्रोडक्ट लिखेंगे कि सारा प्रोडक्ट आ जाए। कोई भी डेटाबेस हो सकती है, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। हम तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तो हम हमारी जो यस डिपेंडेंसी है ना, वो खाली ये नहीं है कि हम इस टेबल को यूज कर पाए, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं यस कि हम एक सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म मैंने स्टूडेंट लिख दिया, उसके जो ना कॉलम कुछ भी हो सकते हैं। उन कॉलम्स ओके सर। के थ्रू जो हमारे पास जो डाटा डिलीवर हो रहा है, उसको हम रिएक्ट के अंदर किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, ओके सर। ये हमारे पास तमाम कॉलम में डाटा आ गया। उसको भी हमने ये देखा है कि हमने जो है ना इको की एक स्टेटमेंट से किस तरीके से हमने जेसन को जो है ना वो डिलीवर करवाया। सही है, तो इको की एक यस सर। स्टेटमेंट से हमने किस यस। तरीके से जेसन को डिलीवर करवाया, तो वो हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद अगर हम इसके ऊपर चले जाएं, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, अभी उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से अप्लाई हो रही है। ये आपके पास समझ लेंगे यूजर, ये हमारे पास जो डाटा था इनिशियल जो हमने स्टेट थी उसके अंदर उसको होल्ड करवाया। अब उसके अंदर आप एक कॉलम को भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल कॉलम को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो फंक्शन है मैपिंग का, ये भी हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास डाटा बाइंडिंग वगैरह जो है ना वो चीजें आ गई थी कि डाटा को किस तरीके से बाइंड किया जाता है, किस तरीके से डाटा बाइंडिंग के फंक्शन के अंदर हमने इस चीज को अप्लाई किया था, तो इस तरीके से। हाँ, तो वहाँ मैपिंग का फंक्शन किस तरीके से अप्लाई होता है, ये वर्चुअल डॉम के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो मेमोरी बनती है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर के अंदर हम जो है ना डाटा को होल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैनेज होते हैं, और वहां से हमने दो चीजों को देखा था कि नेम और ईमेल हमारे पास डाटा के अंदर किस तरीके से उठा है। अब ये जो कॉलम है ना, नेम और ईमेल, ये उस जेसन के अंदर डिलीवर हो रहे हैं। जो रिस्पॉन्स डाटा है ना हमारे पास, उसके अंदर ये हमारे पास वहाँ डिलीवर हो रहे थे, और वहां से फिर हमने उसको एक्सेस किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो उस जेसन के फॉर्मेट के अंदर तो आपको नेम ये मिल रहा है, और इसके अलावा ईमेल ये मिल रहा है। इसी तरीके से आप और कॉलम यूज कर सकते हैं, आप एनआईसी यूज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ यूज कर सकते हैं, या आप कोई प्रोडक्ट की डेटाबेस है तो उसको उठा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? सर हाँ बोले यस सर। बोले।
सर ये कंपोनेंट डेट माउंट, सर ये फंक्शन आपने किस लिए यूज की सर? हाँ, ये हम यूज करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको लाइफ साइकिल मेथड समझाया था ना, कि इनिशियली यस सर। हमारे पास ये एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। फिर उसके बाद क्या कंस्ट्रक्टर, यस कॉल करते हैं, हमारे पास रेंडर का फंक्शन कॉल होता है। बीच में एक और सर। मेथड आता है जिसको अमूमन हम कॉल नहीं करते, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो कि इनिशियलाइजेशन हमारे पास कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो स्टेट है ना, जो हम स्टेट के अंदर इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं पर्सन की, वो हमारे पास हम कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके अंदर जो हम यूज कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे हैं जो है रेंडर का फंक्शन यूज कर रहे हैं। और रेंडर के बाद जो है वो हमारे पास जो है कंपोनेंट डिड माउंट का जो फंक्शन है उसको हम अप्लाई करें, ठीक है। तो रेंडर के बाद कौन सा फंक्शन आ जाएगा, कंपोनेंट डिड माउंट का फंक्शन आ जाएगा। और कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर हमारे पास जो वर्चुअल डॉम है, जो कि हमारे पास पर्सन के डेटा को होल्ड कर रही है, उसके अंदर जो डाटा हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे उसको हम यहाँ से फैच करवा के यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने अब वो वाली बात है कि हम पुरानी सारी चीजें जो है ना वो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, कि उसके अंदर हमने इसके अंदर दो चीजें बताई थी कि हमारे पास एक हमारे पास माउंट स्टेट होती है और एक हमारे पास जो है नॉट माउंट स्टेट होती है। यानी एक चीज में हम राइट कर रहे होते हैं और एक चीज में हम अपेंड कर रहे होते हैं। तो वर्चुअल डॉम के अंदर यस सर। हमारे पास जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, अपेंड होती हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, हम स्टेट्स को ओवरराइट नहीं करते बल्कि स्टेट्स की कॉपीज बना रहे होते हैं। आदि के बासित ने क्लास ली थी ना, उसको याद होगा। इम्यूटेबल सर। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके अंदर हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, स्टेट्स की कॉपीज बना रहे होते हैं। तो ये कॉपीज जब बन जैसे जाती है। जैसे हम स्टेट्स के अंदर वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास वर्चुअल डॉम से उस रिकॉर्ड्स को फैच कर रहा है और यहाँ पर जो है वो शो करवा रहा है, ठीक है जी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया यस। था स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, कि हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिएक्ट की या रिएक्ट नेटिव की, कि हम किस तरीके से डेटाबेस कनेक्टिविटी बनाते हैं और किस तरीके से डाटा को फैच कर रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके एक आध और एग्जांपल देखते हैं डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, कि वो किस तरीके से अप्लाई होती है। अब जो नेक्स्ट क्लास में लूंगा ना, वो आपकी लूंगा मैं रिएक्ट नेटिव की, ठीक है। और रिएक्ट नेटिव के अंदर हम स्टार्ट, जैसे मैंने आपको कोर्स आउटलाइन के अंदर दिखाया, इंस्टॉलेशन से लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास एक्सपो का मेथड है, जिसके थ्रू जो है ना वो हम डाटा को डिलीवर करवा रहे होते हैं। और जो है ना आपको किसी जो है मोबाइल ऐप की जरूरत नहीं होती, यानी आप इम्यूलेटर की आपको खास जरूरत नहीं होती। इसके अलावा जो है ना आप जो है डाटा को इस तरीके से शो करवा रहे होते हैं कि आपको ब्राउजर के ऊपर ही इम्यूलेटर की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। फिर उसके बाद हम किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ना जो मोबाइल ऐप बने, वो एंड्रॉइड बेस्ड भी हो, आईओएस बेस्ड भी हो, यानी दोनों चीजों को वो अप्लाई करे। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर यस सर। देखें, हमारे पास ये चीज हो गई जो कि हमने ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे मल्टीपल कॉलम्स को भी हमने देख लिया था। एक और चीज है जिसमें ये लोडिंग इफेक्ट है, यानी हम जो डाटा को लोड कर रहे हैं ये उस कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो हम लोडिंग इफेक्ट के साथ भी उसको लोड कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और चीज है। सेकंड, इसके अंदर जो है ना हमारे पास ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, यानी वही डाटा की लोडिंग की डिफरेंट चीजें हैं कि वो किस तरीके से हमारे पास अप्लाई हो रही हैं। सही है। तो आज इसको जो है वो यहीं तक हम रखते हैं। ये दोनों एग्जांपल्स जो है ना वो मैं आपको पीएचपी की भी, जिसके अंदर हमने आपको जेसन बनाना सिखाया था, और दूसरा रिएक्ट के अंदर कि हम डाटा को किस तरीके से डिलीवर करते हैं, उसकी भी आपको यहाँ शो करवाना है, ठीक है जी। तो आज क्लास को यहीं से ओके रखते हैं। सर। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट क्लास है आपकी वेडनेसडे को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे में बहुत मसले होते हैं, कोई ना कोई आ जाता है, गेस्ट आ जाता है, मैं खुद मसरूफ हो जाता हूँ, फिर आप लोग कहते हैं सर क्लास ले लेते हैं। हाँ, ठीक है सर। ये तो भी सही है। वेडनेसडे को क्लास अभी मैं ग्रुप पे भी मैसेज कर दूंगा। तो वेडनेसडे को यस क्लास सर। लेंगे आपकी 8 बजे, इंशाल्लाह। 8 बजे आपकी इंशाल्लाह। क्लास होगी। अब एक दो क्लासेस तो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा नेटिव का देख लेते, उसके बाद फिर मैं आपको टेम्पलेट कवर करवा दूँ। और टेम्पलेट जैसे अभी आज हमने एक चीज क्लियर कर ली थी कि भाई ये यूआई है, सिर्फ यूजर इंटरफेस है,
ठीक है। यस सर। और इसका जहां तक कंट्रोलर और मॉडल का ताल्लुक है तो वो तो हमारे पास PHP के ऊपर ही बनेगा या MVC के ऊपर फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो आज इसमें यहीं तक एंड करते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम जो है। और स्टूडेंट्स को बोले भाई क्लास ले लें, 1-2 क्लासेस हैं, फिर जो एंड ही हो जाएगी क्लास। ठीक है।